नमस्कार, आप देख रहे हैं GM TV 24 और मैं हूं आपके साथ कंचन। किसान भाइयों की 6 सूची मांग को लेकर धमतरी जिला मुख्यालय पर मंगलवार को किसानों की विशाल ट्रैक्टर रैली भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निकाली गई। 1 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ करने, पिछले वर्ष के अंतर की राशि भुगतान में ब्याज तत्काल करने, अपने वादे के अनुसार पिछला 2 वर्ष का बकाया बोनस का भुगतान करने, गिरदावरी के नाम से किसान भाइयों रकबा घटाने का विरोध, प्रति एकड़ कम से कम 20 क्विंटल धान खरीदी करने इत्यादि विभिन्न मांगों को लेकर एक बड़ा आंदोलन धमतरी में किसानों के हित में भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया। ये रैली 100 से अधिक ट्रैक्टरों के साथ अर्जुनी मोड़ से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए कलेक्ट्रेट मोड़ के पास पहुंची, जहां भाजपाइयों द्वारा जन समुदाय को संबोधित किया। उसके बाद करीब शाम 6 बजे कलेक्टर को मांग के संबंध में ज्ञापन दिया गया। रैली में भारतीय जनता पार्टी के शहर और गांव के सभी कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों के साथ साथ बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान भाई उपस्थित थे। हल्ला बोल कार्यक्रम जो किसानों के द्वारा धमतरी जिले के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, किसान भी हैं और स्वस्फूर्त किसानों ने जो उत्साह दिखाया और रैली में ट्रैक्टर के साथ उन्होंने रैली में जो भाग लिया, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी धन्यवाद भी उनको करती है। और ये किसानों की एक जायज़ मांग है और जिनको भूपेश सरकार जिसके बदौलत सरकार में आई है, उन मांगों को अगर किसान रख रही है और किसान चाहती है कि जो 1 नवंबर से धान खरीदी होता था वो पुनः 1 नवंबर से धान खरीदी हो। कर्ज माफ़ी इन्होंने कहा था वो कर्ज माफ़ी पूरे के पूरे हो। बोनस का इन्होंने कहा था कि बोनस हम देंगे, वो बोनस किसानों को दिया जाए। गिरदावरी में जो इन्होंने रकबा घटाया है वो बड़े ही विडंबना और लानत वाली बात है कि बगैर मेड़ के कोई धान का उत्पादन किसी खेत में नहीं होता और उसमें गिरदावरी में के माध्यम से इन्होंने रकबा धान खरीदी के लिए घटाया है। उसको भी किसान और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये वापस लें और जितने भी रकबा जो मूल रकबा जो ऋण पुस्तिका में है उसके आधार पर धान की खरीदी हो। ऐसे सभी मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और जिले के किसान आज इस में ट्रैक्टर रैली के रूप में आए थे। और आज भी हम जब कलेक्टर साहब से उन संबंध में मिलना चाह रहे हैं, वो तो हमसे मिलने को तैयार नहीं है। और आज तक हम तो इतने दिनों में कलेक्टर साहब यहाँ हैं, हमने आज तक कलेक्टर साहब का दर्शन नहीं किया, आमने सामने आज तक नहीं हुआ। किसी बातों को लेकर हम रखना चाहते हैं। तो मैं ये चीज़ जानकारी लेना चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार में अगर भूपेश बघेल की जो सरकार है वो धान खरीदी के लिए ऐसे करती, पिछले बार भी हम सब ने देखा कि कोचिया भी धान न खरीद पाए, किराना दुकान धान खरीद मत पाए, कहीं किसान धान मत बेच पाए। ऐसे अगर इन लोग किसानों को ऊपर रखते हैं और आज किसानों की मांगों को लेकर हम कलेक्टर साहब से मिलना चाहते हैं, कलेक्टर साहब हमसे मिलने को तैयार नहीं है, तो ना सरकार तैयार है ना प्रशासन तैयार है, तो किसान जाए तो जाए कहाँ। ठीक है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए GM TV 24 के साथ। GM TV 24 को YouTube पे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। नमस्कार।